दिन बाद क्या है, हम 12th क्लास का भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जरूर करिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दिए इसको। और अब देखो ये अपना एक टॉपिक है, 10th क्लास में शुरुआत हो जाए ट्रिग्नोमेट्री की, फिर 11वीं 12वीं में तो काम आना ही है फिर। तो एक बार हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर जो है एक्सरसाइज की तरफ रुख करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये त्रिकोणमिति जो है भारत के की जो हिंदी लैंग्वेज है वहीं से लिया आया था ये ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है। त्रिकोणमिति वर्ड से ही निकल के आया था ये ट्रिग्नोमेट्री। अब जो देखो ये त्रिकोणमिति है, जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कैसे काम करेगा, ये किस पे काम करेगा, जब क्या हो, एक राइट एंगल का केस हो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमने क्या ली भाई, एक ABC समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि एक बार बात करेंगे इस बारे में, ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये क्या ले लिया C, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलोगे साथ में। ये जो है, मान लो मैं इसका थीटा मान लिया, थीटा मतलब एंगल, अभी पहली बार सीखो ये वर्ड क्या है, थीटा। थीटा मतलब एंगल के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो ये हमने मान लिया, ये कोण लिया अपन। तो देखो तीन चीजें हैं, एक तो है कर्ण, ठीक है, तीन बातें आपने पाइथागोरस से पढ़ी थी, एक तो कर्ण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज, एक आधार, और एक क्या होगा, लंब, ठीक है। इंग्लिश में देखो एक बार, जो कर्ण है उसको तो क्या लिखते हैं अपन, हाइपोटेनस, ठीक है, H से डिनोट करेंगे, और आधार को बेस, B से डिनोट करेंगे, और लंब को परपेंडिकुलर। अब कौन सा बेस होगा, कौन सी हाइट होगी, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, प्रॉब्लम हाइपोटेनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, हाइपोटेनस सेम रहना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। चेंज कौन होगा, या तो आधार या फिर लंब, आधार और लंब इन दोनों में चेंजमेंट साला है। एक बच्चा बोलेगा कि थीटा मैं क्या लूंगा, C वाला है ना, C को लूंगा थीटा, और एक बच्चा बोलेगा कि मैंने थीटा A को लूंगा, तो दोनों में फर्क आ जाएगा। जब C ने लिया तो आधार ये काम करेगा, C के लिए आधार ये, बेस ये, बेस मतलब जिसके ऊपर एंगल बने भाई, इसका कोण बनना है तो इसका आधार तो BC बनेगा C के लिए। यदि बोल दे A के लिए आधार कौन होगा, ये होगा, ठीक है। आप जनरली बात करें फिलहाल किसके लिए, आप मान के चलांगे C कोण लिया अपन, तो C है तो आधार ये होगा, ये लंब बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का ऊपर उठा हुआ लंब है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस आधार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, याद रख लेंगे भी सारे के सारे। ये तीनों के तीनों जो है साइड गिवन हो गया आपको। अब आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी एक बार, ठीक है, पर मैं बोला गलत या थ्योरम, ठीक है। सभी ने, इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी मीडियम वालों, सभी ने ये बात सुनी होगी। एक छठा चैप्टर 10th क्लास का पाइथागोरस, या फिर छोटी क्लास में पाइथागोरस तो पूछ लें। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि कर्ण की 2 यानी कि हाइपोटेनस की 2 इज इक्वल टू, मतलब सबसे जो बड़ी, वो जो कर्ण है ना वो कहाँ होगा, बिल्कुल 90 के टक्कर में होगा। कर्ण की पहचान यही होगी कि जो 90 डिग्री का कोण होगा ना उसको बिल्कुल टक्कर में होगा, शब्द बड़ी भुजा होगा, ठीक है। चलो कर्ण का स्फीयर मतलब कर्ण की 2 किसके बराबर होगी, आधार की 2 प्लस लंब की 2, ठीक है, ये बनेगा अपने पास। तो ये पाइथागोरस है, इसका यूज करेंगे, इसीलिए इसको एक बार बेसिकली आपको बताया जा रहा है, क्योंकि यूज करना पड़ेगा हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद रखो। इंग्लिश हिंदी में दोनों वर्जन चलेंगे। शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं, कर्ण को K से लिखूंगा बार बार, आधार को A से, और लंब को L से, ठीक है। हिंदी वाले KAL याद रखेंगे, और इंग्लिश वाले हाइपोटेनस, बेस, और क्या है, परपेंडिकुलर, ये बात याद रखेंगे। अब बात करेंगे, यहाँ देखो ये बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इनका यूज करना हमने आगे ट्रिग्नोमेट्री, अभी शुरुआत नहीं की हमने ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये पहले आप थोड़ा बेसिक है, इसका यूज करेंगे आप। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए पहली बात तो ये है कि 90 का कोण होना चाहिए, मतलब समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल होना नेसेसरी है भाई, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। पाइथागोरस याद रखेंगे आप। चलो अब करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक फंक्शन है भाई, सिस्टम, इसके अंदर वैल्यू डाल लो, कुछ ना कुछ देगा ये। चलो ये अपने पास 6 मेंबर है, ठीक है। एक तो क्या है, सबसे पहला मेंबर की बात करूं मैं, क्या है, मतलब एंगल वही थीटा, भाई थीटा कितना भी है उसका, थीटा एंगल होगा 1 से लेकर के 180 तक, 360 तक, 0 डिग्री से लेकर के 360 तक चलेगा। जो 10th क्लास है उसमें चलेगा 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू है आगे जो है बड़ी क्लास के अंदर बता दिया जाएगा आपको वैल्यू। सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा, फिर क्या बनेगा, कोस थीटा, पहला, दूसरा, ये थीटा चलेगा, तीसरा, ये है भाई अपने पास तीसरा है टेंजेंट थीटा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऐसे टेंजेंट हो है ऐसे टेन थीटा लिखा जाएगा। चौथा है अपने पास कोसिकेंट, इसको COSEC लिख के छोड़ दिया जाए, कोसिकेंट थीटा, आप कंप्लीट लिखोगे कोसिकेंट थीटा, पांचवा। उसके बाद है भाई सीकेंट थीटा, SEC लिख के छोड़ दिया जाए, थीटा लगा दिया। उसके बाद छठा बंदा है अपने पास कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा इसको, कोट थीटा। ये अपने पास 6 के 6 मेंबर है। अब ये 6 के 6 मेंबर वास्तव में क्या है, रेशियो है, अनुपात है, ठीक है, और कुछ नहीं, क्या है ये, अनुपात। देखना जब ये आंसर देंगे तो एक रेशियो देंगे, ठीक है, कैसे, जैसे
कैसे आप याद रखोगे इस रेशियो को? आपने दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले बात करूं मैं साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा और कोट थीटा। ये है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो याद रख लोगे आप, 10th क्लास में आपने इन सभी को पढ़ना है। 10th क्या, आगे यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो पक्का ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियरली आपको मैथ में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कई बच्चों का ये है मन में कि 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर छोड़ देंगे 10वीं क्लास में, क्या फर्क पड़े। लेकिन बाद में यदि आप मैथ ले रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बेसिक करना पड़ेगा आपने, इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। और 11th 12th क्लास में तो बहुत ज्यादा यूज है इनका, ठीक है। तो ये रेशियो है भाई। अब इन रेशियो को कैसे लिखूंगा मैं, दो बातें बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। एक वर्ड याद रखना आप, LAL, लाल बटे कक्का, AKA। एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों का बता दूं, फिर इंग्लिश वालों का बताऊंगा। और एक याद रखूंगा मैं, इन्हें उल्टा कर दूंगा मैं, कक्का बटे लाल, LAL। ठीक है, ये क्या लिख दिए, अजीब से वर्ड है ना, कोई मीनिंग नहीं बनना, लेकिन देखो यहाँ यूज करेंगे आप। तीन इधर है, तीन इधर, 6 नहीं हो गई ये, देखना भाई, इनके जोड़े बना दूं मैं, ये दोनों इकट्ठे ठा दूं, ये इधर वाले दोनों इकट्ठे ठा दिए, ये दोनों इकट्ठे, ये इधर से इकट्ठे, ये इधर से इकट्ठे, ये इधर से, 6 बन गए ना। सबसे पहला जोड़ा ठाऊंगा मैं लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, याद रखेंगे LAL। जैसे ही कॉपी में आप चैप्टर स्टार्ट करो तो ये जरूर लिख दियो एक बार, शुरुआत में तो एक बार, लेकिन बाद में आप सीख जाओगे, आदत पड़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी, फिर तो दिमाग में कैलकुलेशन कर दोगे आप। शुरुआत करो तो इससे करना, ऊपर लिख देना लाल बटे कक्का। ये मैंने बिल्कुल सीक्वेंटली इसके अकॉर्डिंग ही लिखे हैं, ये बात भी ध्यान रखोगे आप। कोई रीजन था इसलिए मैंने ना पहले 10 क्यों नहीं लिखा, कारण था कोई, वो बता दूंगा। जो पहले 3 मेंबर है ना, ये तीनों के तीनों, वो इन तीना ताने हैं, और अगले जो 3 मेंबर है ना, ये इन तीना, अगले तीना ताने हैं। इस तरह बनेगा, अनुपात आना है। चलो, पहला बन गया अपने पास L बटे के, ठीक है ना भाई, ऊपर ही लिखूंगा बार बार मैं, देख दे रही हूँ, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और दूसरा क्या था, उल्टा कर दो, कक्का बटे लाल, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, पहला लिखा है तो पहला ये बनेगा, पहला का रेशो किसका, साइन थीटा का। दूसरा रेशो किसका बनेगा, कोस थीटा का। और तीसरा रेशो किसका बनेगा, टेंजेंट थीटा। अब आपसे पूछ ले कि भाई साइन थीटा बताओ क्यों है। साइन थीटा क्या होगा, लाल बटे कक्का पढ़ोगे जैसे ही, लाल में पहला बंदा कौन होगा, साइन होगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा अपने पास, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे सॉरी, L से लंब और के से कर्ण, के बन जाएगा L बटे के। क्या बन जाएगा, L से लंब और के से कर्ण। देखना बिल्कुल इजी है, एक बार आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये नई चीज है आपके लिए, क्योंकि तो देखना बाद में, बड़ा मजेदार है। उसके बाद है A बटे कोस का, क्या है, A बटे के, आधार बटे कर्ण, हो गया होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या बन गया ये, आधार बटे कर्ण। अगला देखो L बटे A, जो टेंजेंट थीटा है, अगले वाला टेंजेंट थीटा है, वो क्या बन जाएगा अपने पास, L बटे A, लंब बटे आधार। तो क्या बन जाएगा ये, इधर लंब बटे आधार, ठीक है। चलो, समझ में आ गई। लाल बटा कक्का क्यों लिखा मैंने, लाल बटे कक्का इसलिए लिखा कि पहले 3 मेंबर का रेशियो ढूंढना था मैंने, वो रेशियो कैसे मिला, L बटे के। पहले 2 बंदे इकट्ठे करे, उनसे क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, लंब योरा कर्ण योरा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, करांगे साथ के साथ, इसको मैं एक बार यहां लिख दूंगा, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट देखो, मिटा दूं अब इसको, ये साइड होगी कंप्लीट। चलो, अब आगे अगले जो 3 है वो क्या थे, उल्टे थे, कक्का बटे लाल। कक्का पहला सीकेंट है ना, सीकेंट हो साइन का उल्टा, साइन है लंब बटे कर्ण। देखो कक्का लाल बटे कक्का था, जस्ट उसका उल्टा ही कर रखा है, कर्ण बटे लंब। तो क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अगला सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या बन जाएगा अपने पास, सीकेंट होगा भाई कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, के बटे ए, कर्ण बटे आधार। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात हो रहा है, वो बताऊंगा मैं, कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट देखो, आधार बटे लंब, ये कौन बच गया, कोट। क्या बन जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब, ये बन गया। देखो हो गया बिल्कुल इजीली याद, सिर्फ आपने ये 2 वर्ड याद रखने हैं और दिमाग में ये सेट रखना, पहले साइन फिर कोस फिर टेन, 3 बंदे हैं ये। उसके बाद कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। इन 6 को एक बार सीक्वेंटली याद कर लोगे तो इन प्रॉब्लम नहीं आनी आपने। चलो, अब हम बात करें थोड़ी और इंग्लिश वालों के लिए भी, थोड़ा क्लियर कर लें उनकी भी। अच्छा, चलो, लाल बटे का आप नोट कर लियो, वहां लिखा मैंने। अब है बात करूंगा मैं इनकी इधर वाला की, पी बी पी बटे क्या बन जाएगा, एच एच बी, ठीक है, एच एच बी। ये बता दूंगा कैसे याद रखोगे, एक याद रखना आपने, एच एच बी बटे पी बी पी। चलो भाई देखियो, अजीब से वर्ड लिख दिए, चलो इजिली याद करेंगे अपन। ये तो क्या था, लाल बटे कक्का। अब इनको याद करने की जो टेक्निक है, बच्चों ने बड़ी मजेदार सी टेक्निक बना रखी 2-3। तो देखो, एक टेक्निक पहले क्या है,
पी से पंडित और पी से परपेंडिकुलर, याद रखना, पी से पंडित, पी से परपेंडिकुलर, बी से बद्री प्रसाद, बी से क्या बनेगा, सॉरी बद्री, बी से क्या होगा, बद्री, बद्री बेस, बी से बद्री, बी से बेस, और पी से फिर से क्या हो जाएगा, पंडित, क्या बन जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद, पी से परपेंडिकुलर बनना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, एक बार लिख दूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। एक ये मजेदार ट्रिक है, आप ये लिख लोगे इंग्लिश वाले, पी से पंडित, बी से बद्री, और पी से फिर क्या आ जाएगा, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और ये दोबारा से पी आया, इसे फिर परपेंडिकुलर, हर हर बोले, एच से क्या बन जाएगा, हर, एच से हर हर बोले, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, उधर देखो क्या बन जाएगा, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो क्या बन जाएगा, ये आप लॉजिक याद रखोगे, ठीक है। पता चल गया होगा, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस। अब इनको याद कैसे करोगे, वो अपनी अपनी टेक्निक है। अगला, एक बच्चे, एक लड़की थी 2 साल पहले 10th क्लास में, उसने एक अजीब सा ही बना रखा था। उसने क्या बताया, पी से पापा, बी से बियर, और पी से पियोगे। उसने क्या बना रखा था, पापा बियर पियोगे, मतलब पापा बियर पियोगे, ठीक है ना, एक अजीब सा वर्ड है इसके अंदर बियर, ठीक है, बड़ा नशीला पदार्थ है, पापा बियर पियोगे। और फिर पापा ने क्या रिप्लाई दिया, उसका जो फादर था उसने क्या बोला, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, हाँ हाँ बेटा। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा बियर पियोगे, पापा तो तैयार बैठा था, फट देसी बोला हाँ हाँ, 2 बार हाँ भरी, बोले हाँ हाँ पीवांगे, क्या बोला, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ट्रिक है, लॉजिक है, पीना नहीं है, वैसे ही बता दिया, पापा बियर पियोगे, हाँ, क्या बोला बच्चे ने, उसके फादर ने, हाँ 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 बेटे, 2 बार हाँ, एच एच बी, ठीक है। देखो, पी से पापा और पी से परपेंडिकुलर, उसके बाद बी से बियर, और बी से हमारा वाला बेस, उसके बाद बी से बी, इधर से इधर क्या हो जाएगा, पी से पियोगे, और इधर से क्या बन जाएगा, जो बी है इससे क्या बन जाएगा बेटा, और एच दोनों है उनसे क्या बनेगा, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं वो ये बात याद रखेंगे, भाई पी बी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत को नहीं, एच एच क्या बन जाएगा, बी, और एक फिर जस्ट उल्टा करना है, हाँ हाँ बेटा, और नीचे क्या बन जाएगा, पापा बियर पियोगे, ठीक है। तो ये हिंदी वालों के लिए है, और ये किसके लिए है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो ये आप है ना, इनको याद रखने की टेक्निक है। आगे हम जो है फिर इसका कराएंगे कि कैसे लंब कैसे फाइंड आउट करोगे, कर्ण कैसे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे हम। फिलहाल ये 6 मेंबर है, इन 6 के 6 मेंबर के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक था कि साइन थीटा क्या बन जाएगा अपने पास, लंब बटे कर्ण, किसने बोला, लाल बटे कक्का ने, और फिर कक्का बटे लाल ने अगले 3 फाइंड आउट करे। पहले 3 फाइंड आउट करने हैं तो लाल बटे कक्का, या फिर पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बियर पियोगे, पापा तैयार बैठा था, पापा ने क्या बोला, हाँ हाँ बेटा लिया, ठीक है, इधर हाँ एच से भी इसी का जस्ट उल्टा करना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने। तो पहला मेंबर देखो, अब ये जो 3 बने, अब इनके 3 के बारे में बात करेंगे हम, सिर्फ इन 3 के बारे में, 3 वाले तो बता दिए, पहले 3, फिर क्या बोला, एच से हाइपोटेनस, एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो, पी से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पहला बताई थी साइन हो, भाई नू तो है को नहीं, न्यारा साइन होगा, थारा न्यारा होगा, साइन तो साइन ही होगा, और लंब बटे कर्ण होगा, बस हमें अंग्रेजी में बोल दो कि लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस। और मेरे वर्ग के कोई मतलब सरकारी में पढ़नी बालक, वो क्या बताते हैं, क्या बोलेंगे, वो लंब बटे कर्ण बोलते हैं बेचारे, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद कोस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी अपॉन बी इज इक्वल टू ये कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट ये रहा एच बटे पी, एच बटे पी, थोड़ी स्पीड ज्यादा नहीं होगी थी, हाँ। सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, एच बटे बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और अगला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। एक मजेदार चीज देखने को मिली अब यहाँ, यो साइन थीटा था, इसका उल्टा यो हो गया, देखियो इसका कनेक्शन किसके साथ बन गया, इसके साथ, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन था एल बटे की, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और यू के बन गया कर्ण बटे लंब, उल्टा हो गया ना, जस्ट सेम यहाँ लंब बटे कर्ण था, कर्ण बटे लंब, सेम उल्टा हो गया। अब देखियो अगला जो कोस था वो किसका उल्टा हो गया,
सीकेंट का, सीकेंट उसका उल्टा बन गया, आधार बटे कर्ण था, जो बन गया कर्ण बटे आधार। यानी कि पहले 3 याद रख लो, अगले तो जरूरत को नहीं, उल्टे करने हैं अपन, दिमाग में नू सेट रखो कि कोस का उल्टा सीकेंट हो है, साइन का उल्टा कोसिकेंट हो है, टेन का उल्टा कोट हो, दिमाग में ये बात फिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, ए टेन का होगा उल्टा कोट, देखो टेन था एल बटे ए, बन गया ए बटे एल, ठीक है। तो ये होगा, ये सारी चीज जो ट्रायंगल थी ना इसमें है, ये रहा हाइपोटेनस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, शुरुआत कराई थी, पहली क्लास है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 लिखूंगा इसमें भी, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दियो इस वीडियो ने, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। बिल्कुल पूरा ट्रिग्नोमेट्री जीरो से स्टार्ट करके अंत तक कराया जाएगा, और बिल्कुल बढ़िया टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ, ठीक है। आज वाली जो वीडियो है या कैसी बनी बताइए जरूर एक बार, ठीक ठाक लगी हो तो बता दियो, नहीं लगी तो भी बता दियो कि मैं सुधार करांगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है और इसके बारे में डीपली बताया जाएगा, तो थैंक यू।